नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। किसान संगठन और केंद्र सरकार के बीच बैठक जारी। 3 कृषि कानून को लेकर विज्ञान भवन में हो रही है बैठक। पीयूष गोयल, नरेंद्र सिंह तोमर बैठक में शामिल। मीटिंग में कुल 35 किसान संगठन के नेता ले रहे हैं हिस्सा। सूत्रों के मुताबिक विज्ञान भवन में किसानों के साथ बैठक में एपीएमसी एक्ट और एमएसपी पर सरकार की तरफ से प्रेजेंटेशन दिया गया। सरकार ने किसानों को एमएसपी पर समझाने की कोशिश की। किसान आंदोलन पर अजय चौटाला ने बड़ा बयान दिया। अजय चौटाला ने कहा कि सरकार जल्द किसानों की समस्या का करे समाधान। एमएसपी लागू करने के लिए किसानों को पुख्ता आश्वासन भी दिया जाए। अजय चौटाला ने कहा कि कृषि कानून में एमएसपी को शामिल करके मांग पूरी की जाए। अन्नदाता सड़कों पर परेशान हो रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि किसान और केंद्र सरकार के बीच वार्ता के सकारात्मक परिणाम आएंगे। किसान आंदोलन को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री के द्वारा हरियाणा के मुख्यमंत्री पर तीखी टिप्पणी की गई। इस पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरे देश में उनके बयानों की आलोचना हो रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि भाषण से कुछ नहीं होता, कर्मों से अंदाजा लगता है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि किसान फसल नष्ट होने पर पंजाब 8,000 देता है, जबकि हरियाणा 12,000 रुपए देता है। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि मनोहर लाल सरकार ने जितना किसानों के साथ किया है, अमरिंदर सिंह सरकार कभी नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी सरकार की सोच ही ऐसी नहीं है। वो केवल भाषण ही दे सकते हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस मुद्दे पर सभी राजनीति कर रहे हैं। किसानों के हित में जो बिल बने हुए हैं उनसे किसानों को सिर्फ फायदा होना है, मगर कानून के खिलाफ किसानों को भड़काने का काम किया जा रहा है। यमुनानगर पहुंचे जेल मंत्री रंजीत सिंह ने कहा कि किसान परेशान है, उन्हें भी अपनी बात कहने का अधिकार है। इस समय किसान ट्रॉलियों के नीचे सो रहे हैं, रास्ते बंद। उन्होंने कहा कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया में 2 से 7% लोग खेती करते हैं, जबकि यहाँ 65% लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट खेती से जुड़े हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही समस्या का समाधान निकलेगा। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसान आंदोलन के समाधान की बड़ी उम्मीद को जताते हुए बयान दिया। जेपी दलाल ने कहा कि किसान आंदोलन के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 6 साल में किसानों के लिए कई हितकारी काम किए। इसके चलते देश विरोधी कुछ ताकतों को नरेंद्र मोदी का चेहरा पसंद नहीं है, इसलिए ऐसी ताकतें किसानों को आगे कर रही हैं। उन्होंने कहा कि किसानों ने देश के खाद्यान्न भंडारण भरे हैं, लेकिन फिर भी किसान की हालत नहीं सुधरी, इसलिए पीएम मोदी पुराने सिस्टम को बदलकर नए कानून को लाए हैं। उन्होंने कहा कि नए कानून के परिणाम के लिए किसानों को 2 से 3 साल का इंतजार करना चाहिए था। बिना परिणाम के किसी चीज का विरोध ठीक नहीं है। विधायक सोमवीर सांगवान के द्वारा चेयरमैन के पद से इस्तीफा देने पर जेपी दलाल ने कहा कि कोई भी राजनीतिक लाभ लेने के लिए आंदोलन में हिस्सा न ले, क्योंकि ये आंदोलन कुछ दिनों के ही होते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने किसान के आंदोलन पर बड़ा बयान दे डाला। कटारिया ने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी किसानों की बलि का बकरा बनाकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। वहीं कटारिया ने हरियाणा सरकार पर आरोप मढ़ रहे दीपेंद्र हुड्डा पर भी तंज कसा। कहा कि हुड्डा की मलाई बंद हो गई और अब उन्हें इधर उधर की बातों के अलावा कुछ सूझ नहीं रहा। चरखी दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने केंद्र सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। कल पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन पद से भी इस्तीफा दिया था। गोवाना में किसानों के समर्थन में अनाज मंडी के आड़तियों ने भी एक दिन की सांकेतिक हड़ताल शुरू कर दी। आड़तियों का कहना है कि जल्द ही सरकार किसानों से बात करके रास्ता निकाले, नहीं तो आड़ती भी किसानों के समर्थन में उतर आएंगे। प्रदेश के सामाजिक संगठन और सर्व कर्मचारी संगठन के बाद अब अनाज मंडी के आड़ती भी किसानों के समर्थन में अनाज मंडी बंद करके उनके समर्थन का ऐलान कर दिया। अनाज मंडी में कोई भी फसल न तो उतरवाई जाएगी, न ही उसकी खरीद होगी। आड़ती चाहते हैं कि किसानों को उनकी फसल का उचित भाव मिले। इसके अलावा आड़तियों और किसानों के हित में जो कानून नहीं है, सरकार उनको निरस्त करे। पलवल के अनाज मंडी में आड़तियों और किसानों ने केंद्र सरकार के द्वारा खेती में लागू किए गए 3 कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए किसान आंदोलन का समर्थन किया। किसानों आड़तियों की बैठक में फैसला लिया गया कि पलवल के ताऊ देवीलाल पार्क में इकट्ठा होकर किसान जिला उपायुक्त कार्यालय में विरोध प्रदर्शन करेंगे और जिला उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। किसानों के समर्थन में बल्लभगढ़ के आड़ती भी मैदान में उतर आए हैं। इन आड़तियों ने एक दिन के सांकेतिक कामकाज बंद करके किसानों को अपना समर्थन दिया। अर्बन स्टेट स्थित जात धर्मशाला में खापू की महापंचायत हुई। इसमें किसान आंदोलन में प्रदेश भर से भागीदारी बढ़ाने और आंदोलनकारी किसानों के लिए राशन और आर्थिक मदद के लिए रणनीति बनाई गई। खाप प्रतिनिधियों ने कहा कि गांव से दूध और राशन दिल्ली भेजा जा रहा है। किसान भी आंदोलन में शामिल होने के लिए दिल्ली जा रहा है। खाप नेताओं ने कहा कि आंदोलन की पहल पंजाब ने की है, जबकि हरियाणा दिल्ली के नजदीक था, इसलिए पहले हरियाणा को यह पहल करनी चाहिए। फोगाट खाप की सर्व जातीय पंचायत ने निर्णय लिया कि खाप के तहत आने वाले गांवों के किसान 2 दिसंबर को दिल्ली के लिए कूच करेंगे। खाने पीने अन्य प्रबंध के साथ ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवार होकर दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर पहुंचेंगे। रोहतक में आड़ती एसोसिएशन ने किसानों के समर्थन में 2 दिन की हड़ताल का ऐलान कर दिया है। इसके चलते मंडियों में आज काम नहीं हुआ।
रोहतक अनाज मंडी से आड़ती टिकरी बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसानों की मदद करने के लिए खाद्य सामग्री लेकर कूच कर गए हैं। आड़तियों का कहना है कि जब तक आंदोलन चलता रहेगा वो इसी तरह से मदद करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो उनकी हड़ताल आगे भी बढ़ेगी। सीएम मनोहर लाल ने बीएसएफ स्थापना दिवस पर जवानों को बधाई दी। सीएम ने ट्वीट करके लिखा, देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले सीमा के सुरक्षा बल जवानों को स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वहीं हरियाणा में बिजली के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि पहले हरियाणा में 34% लाइन लॉस था, इस समय 14% तक ये हो गया है। अगले साल 5% तक होने की उम्मीद है। उन्होंने जानकारी दी कि हरियाणा में बिजली की अधिकतम खपत 12,000 मेगावाट है, जबकि अभी खपत 6 से 7,000 के बीच में। उन्होंने हरियाणा में थर्मल और सोलर प्लांट लगाने की योजनाएं हैं ऐसा बताया। गांव में सोलर प्रोजेक्ट सस्ते रेट पर लोगों को दिए जा रहे हैं। रणजीत सिंह ने यह भी बताया, जेलों में काफी सुधार हुआ है, बहुत से सुधार किए जाने हैं। प्रदेश के डीजीपी और अधिकारियों को आंध्र और कर्नाटक के दौरे पर भेजा गया, जहां जेल सबसे बढ़िया है, ताकि उन्हें देखकर यहां की जेलों में सुविधाएं बढ़ाई जा सकें। फरीदाबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग गांव झाड़ सेतली पुल की दिल्ली से पलवल की तरफ जाने वाली साइड को 3 लेन बनाकर तैयार कर दिया गया। इस पुल का उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को करना था, लेकिन पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल के बड़े भाई विनोद गोयल के निधन के कारण इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया कि इसको चालू किया जाए। एनएचआई के एक्सीएन धीरज सिंह ने पुल का उद्घाटन किया है। धीरज सिंह ने बताया कि इस पर 25 करोड़ की लागत आई। सिरसा में लॉकडाउन के दौर से बंद सवारी गाड़ियों का परिचालन एक बार फिर से शुरू हो गया है। करीब 9 महीने के बाद सिरसा रेलवे स्टेशन पर सवारी गाड़ी पहुंची। लोगों को ट्रेन के समय किए गए बदलाव की जानकारी नहीं होने के कारण स्टेशन पर ज्यादा यात्री नजर नहीं आए और सिरसा से केवल एक यात्री ने ही बुकिंग कराई। बता दें कि अभी केवल रिजर्वेशन वाले यात्री ही सफर कर सकते हैं। कृषि कानून के विरोध में आड़ती एसोसिएशन सिरसा ने एक दिन की सांकेतिक हड़ताल रखी। एसोसिएशन प्रधान हरदीप सरकारिया के नेतृत्व में काफी संख्या में आड़ती अनाज मंडी में जमा हुए और आड़ती व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखने की अपील की। इस दौरान आड़तियों और व्यापारियों ने कहा गया कि अब समय आ गया है कि सब जागरूक हो जाएं। कृषि कानून जो किसानों के हित में नहीं है, जबरन उन पर थोपे जा रहे हैं, इसलिए सभी को एक होकर सरकार से लड़ना होगा। कांग्रेस विधायक इंदु नरवाल ने कहा कि बीजेपी सरकार किसान विरोधी और जनता विरोधी सरकार है, जो लोगों को भटका रही है। झूठ बोलकर काले कानून को पास कराने किसानों को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। करनाल कोर्ट परिसर में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। व्यक्ति कोर्ट में पहले मुंशी का काम करता था, काफी लंबे टाइम से कोर्ट में ही रह रहा था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सोनीपत की एसटीएफ पुलिस ने किसान की गोली मारकर हत्या करने वाले मोस्ट वांटेड आरोपी को गिरफ्तार किया है। 2009 में पानीपत में किसान हत्या करके उसके ट्रैक्टर को लूटकर आरोपी फरार हो गए। किसान गांव कंडेला का रहने वाला था। किसान की हत्या करने वाला आरोपी अरशद उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। पुलिस ने मोस्ट वांटेड अपराधी अरशद के ऊपर 25,000 रुपए का इनाम रखा था। शीना गैर ट्रैक्टर भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। मामले में आरोपी ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। बताया जा रहा है कि लूटा हुआ ट्रैक्टर 50,000 में राजस्थान में किसी शख्स को बेचा गया था। भिवानी सिविल सर्जन ने एड्स से बचाव के लिए जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर के इसको रवाना किया। इसकी मदद से जिले के सभी पीएचसी और सीएचसी पर एड्स के टेस्ट किए जाएंगे। विश्व एड्स दिवस के चलते स्वास्थ्य विभाग की ओर से पूरे दिसंबर महीने में जिले में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिले के सभी सीएचसी पीएचसी पर एड्स की जांच की जाएगी। इसके साथ ही लोगों को सुरक्षित यौन संबंधों की जानकारी भी दी जाएगी। सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत ने बताया है कि ये जागरूकता वाहन 3 दिसंबर तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों को एचआईवी से जागरूक करेंगे। इस मौके पर सीएमओ सपना गहलोत, कार्यक्रम अध्यक्ष सुमन विश्वकर्मा ने कहा कि जागरूकता ही एड्स से एकमात्र बचाव का माध्यम है। करनाल के नालीपार गांव में लगभग 1 सप्ताह पहले एक एलईवी पिता ने अपने 3 बच्चों को नहर में फेंक दिया। मामले में अब तक पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा। बच्चों को ढूंढने के लिए गोताखोर के साथ साथ एनडीआरएफ की टीम भी बुलाई गई है। पुलिस कोशिश कर रही है कि तीनों बच्चों के शव को जल्द से जल्द ढूंढा जाए। 3 बच्चों को उनके पिता ने ही गुस्से में कलभेड़ी गांव में आवर्धन नहर में फेंक दिया था। इसके बाद गोताखोर और पुलिस बच्चों को ढूंढने की लगातार कोशिशें कर रही है। एनडीआरएफ की टीम मोटर बोट के जरिए भी बच्चों का रेस्क्यू कर रही है। जहां पे बच्चों को फेंका गया उस जगह से 30 किलोमीटर तक बच्चों को ढूंढने के लिए नहर में अलग अलग टीमें लगी हैं, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिली। कोसली में पुलिस ने एक महिला चेन स्नेचर को पकड़ा है। आरोपी महिला को कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लिया जाएगा। बड़ी जानकारी मिल रही है। केंद्र सरकार और किसान संगठनों की बैठक खत्म हो गई है। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच में जो बैठक चल रही थी वो फिलहाल समाप्त हुई है। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी, केंद्र सरकार और किसान संगठनों की बैठक खत्म हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी, केंद्र सरकार और किसान संगठन की बैठक खत्म हुई है।
बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। काफी लंबे आपको बता दें समय तक ये बैठक चलती रही, तकरीबन 3 घंटे से भी ज्यादा समय तक ये बैठक चली है। इस बीच जानकारी ये भी आई कि जो कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा गया था उसको ठुकरा दिया गया, लेकिन अब जानकारी यह है कि ये बैठक फिलहाल समाप्त हुई है और अब इस बैठक के बाद क्या निर्णय लिया गया है। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ हम तशाह आएंगे। ਜੇ ਮਕਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। क्या निकला, हल क्या निकला? कुछ नहीं निकला मीटिंग में। 3 घंटे बात का जवाब यही से सरकार पासों बहुती बात जी की खेतीबाड़ी मंत्री ने की है कि यह पहला अपना हल बनता, छोटी कमेटी बनाओ, अंदोलन वापस ले लो। जिसका मतलब है कि सरकार मसला हल करना नहीं चाहती, सिर्फ चर्चा करना चाहती है। चर्चा इस करना चाहती है। सरकार नूं इस गल का शक है, बहम है कि जिहड़े लोग आए बहुता समय ठंड च बैठ नहीं सकणगे। असीं समझिया कि सरकार का भुलेखा है। जिहड़ी सरकार नूं लगदा सी कि हरियाणे को रोक लो, हरियाणे तो कहां ना आउण दिओ, इन्हां दे एडे वड्डे रोकां खड़ियां करियां होईयां सी। 7-7 फुट 8-8 फुट मिट्टी चढ़ाई हुई सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੁੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। आपका आंदोलन लगातार शांतमय जारी रहेगा। आंदोलन जारी रहेगा, शांतमय आंदोलन जारी रहेगा। अगर आपसे बात करें, लगातार आप प्रदर्शन जारी है आपका टिकरी बॉर्डर पर, आगे अंदर क्या क्या बातचीत आपकी हुई है? अंदर जो बातचीत हुआ है, खेतीबाड़ी मंत्री बोल रहे हैं कि छोटा कमेटी बना लो, हम छोटा कमेटी से बात करेंगे, उसका कोई हल निकाल। तो बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बैठक बेनतीजा रही है और आप रिएक्शन सुन रहे हैं। 3 दिसंबर को फिर से सरकार और किसानों की बैठक होनी है। तो केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच में आज जो बैठक हुई है वो फिलहाल बेनतीजा रही है। कोई निर्णय इस बैठक में नहीं लिया जा सका है। बेहद अहम जानकारी है। किसानों का आंदोलन भी जारी रहेगा क्योंकि रिएक्शन हम आपको तुरंत सुनवा रहे थे। देखिए, तमाम किसान संगठन जो कि आज बैठक करने के लिए पहुंचे, बातचीत करने के लिए पहुंचे, उनकी तरफ से जो प्रतिनिधि थे, जो नेता थे, वो अब मीडिया के सामने आकर के ये जानकारी दे रहे हैं कि बैठक हुई। परसों तक ये लोग भी इशू अपने लेकर आएंगे और उन पर बिंदुवार फिर चर्चा की जाएगी। क्या किसी तरह की कमेटी के सुझाव आप लोगों ने दिया, किसानों ने माना, इस पर तय हो गया है? नहीं, सामान्य तौर पर हम सब लोग चाहते थे कि एक छोटा ग्रुप बने, लेकिन सभी यूनियंस का कहना यह था कि सब लोग एक साथ मिलकर बात करेंगे, तो सरकार को सबसे मिलकर बात करने में भी कोई आपत्ति नहीं। क्या लगता है कि सरकार ये प्रदर्शन को समाप्त करा लेगी, किसानों को खुश कर लेगी? स्वाभाविक रूप से हम तो किसान भाइयों को ये आग्रह करते ही हैं कि वो आंदोलन स्थगित करें और वार्ता के लिए आएं, लेकिन ये फैसला करना किसान यूनियन पर और किसानों पर निर्भर है। धन्यवाद। तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को आपने अभी सुना, उनकी तरफ से भी स्पष्ट कर दिया गया कि देखिए 3 तारीख को एक बार फिर से बुलाया गया है। किसान बिंदुवार अपनी जो तमाम मांग है उनको लेकर के आएंगे और एक एक करके उस पर चर्चा होगी। हालांकि आज जो बैठक हुई है वो बेनतीजा रही है, इसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है। हालांकि एक प्रस्ताव जरूर दिया गया था सरकार की तरफ से कि एक कमेटी बनाई जाए जिसमें किसान संगठन की तरफ से भी लोग हों, सरकार के भी प्रतिनिधि हों, साथ ही साथ कृषि विशेषज्ञों को भी रखने की बात कही गई थी। उसको किसानों ने पहले ही ठुकरा दिया था और अब 3 तारीख को एक बार फिर से ये मीटिंग होगी। लेकिन इन सब के बीच में किसानों का जो आंदोलन है वो चलता रहेगा, जारी रहेगा। जो जानकारी फिलहाल मिल रही है, बड़ी जानकारी है। आज तकरीबन 3 घंटे से भी ज्यादा किसान संगठनों के साथ ये बैठक हुई है। 35 संगठन थे किसानों के, जिनकी तरफ से लगभग 70 लोग आज जो कि बैठक में पहुंचे, उनके साथ ये बातचीत किसान की तरफ से की गई। सरकार की तरफ से भी उनको समझाने की कोशिश भी की गई। बाकायदा एमएसपी को लेकर के प्रेजेंटेशन भी दिया गया, तमाम चीजें बताने की कोशिश की गई। लेकिन किसान अभी भी अपनी मांगों पर अड़े हैं। उनका ये कहना है कि जब तक एमएसपी को लेकर के और इस कानून के अंदर जो तमाम संशोधन वो चाहते हैं वो नहीं किए जाते, तब तक वो अपना धरना प्रदर्शन खत्म नहीं करने वाले हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी है क्योंकि 3 घंटे की बैठक भी बेनतीजा रही है और अब 3 तारीख को दोबारा से बैठक होनी है। हालांकि केंद्रीय कृषि मंत्री की तरफ से अभी जो बात कही गई उसमें उन्होंने ये जरूर कहा है कि एक बार फिर से बातचीत के लिए बुलाया गया है और अब 3 तारीख को
डिटेल के साथ किसान पहुंचेंगे और उसके बाद डिटेल इस पर एक एक बिंदु पर चर्चा करी जाएगी, ये बात भी कही गई और उस पर भी क्या हल होता है, क्या निष्कर्ष निकलता है, देखना होगा। अपील जरूर हालांकि एक बार फिर से कृषि मंत्री की तरफ से की गई कि धरना प्रदर्शन समाप्त करें किसान, और इस पर निर्णय अब किसानों को लेना है कि वो क्या चाहते हैं। ये बात भी केंद्रीय कृषि मंत्री ने स्पष्ट की है। लेकिन आज की बैठक ये बेनतीजा रही है, ये बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और 3 दिसंबर को फिर सरकार और किसानों के बीच में बैठक होनी है और उस दिन क्या निर्णय निकलता है ये देखना होगा। हमारी पॉइंट बनाएगी कि इस एक्ट में तीनों अध्यादेश में क्या क्या दिक्कतें किसानों को हैं। परसों के दिन उस कमियों को दूर करने के लिए मंत्री जी और हम लोग साथ में बैठेंगे परसों के दिन, और इस प्रकार से वो दूर किया जाएगा। तो सर धरना क्या प्रोटेस्ट की धरना कंटिन्यू जारी रहेगा, धरना नहीं उठेगा, मगर कल हम लोग अध्ययन करके पॉइंट बनाएंगे और पॉइंट बनाकर कल परसों के दिन बैठ के। सर क्या बातचीत हुई आज, बात क्या हुई जिसपे आप लोग धरना? अरे बात तो यही हुई, वो हमने कहा कि किसी भी हालत में हम धरना नहीं उठाएंगे, धरना नहीं उठेगा। पूरे देश से लोग आ रहे हैं, ये 3 अध्यादेश डेथ वारंट हैं, इसको आपको वापस लेना होगा। तो मंत्री जी ने कहा कि भाई अध्यादेश जारी होता है और तत्काल कैंसिल नहीं हो पाता है, उस पर हमको बैठना पड़ेगा, तो वो कमेटी बनाएंगे। तो यही कमेटी रहेगी हमारी, अधिकारियों की कमेटी होगी, और बैठ के अध्यादेश में जो विसंगतियां हैं उनको कैसे दूर किया जाए ये देखा जाए। क्या बोले सर? कृषि मंत्री क्या बोले? यही तो बोले कि कमेटी बना के विसंगतियां दूर करेंगे। तो लगता है कुछ उम्मीद जगी है सर? हाँ, डायलॉग है, चर्चा है, कमेटी ये सब तय करेगी और सरकार के अधिकारी होंगे और मंत्री जी खुद होंगे, और जिनमें हमको आपत्ति है वो आपत्तियां दूर करेंगे। लेकिन धरना चालू रहेगा सर? धरना चालू रहेगा और धरना में और विस्तार भी करेंगे। सर अपना नाम बता दीजिए और डेजिग्नेशन। शिव कुमार कक्का जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मजदूर महासंघ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਗੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ। सरकार की 3 घंटे तक मीटिंग हुई है, 3 घंटे में कोई फैसला नहीं लिया गया। ਇੱਕੋ ਬਾਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ, ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਿਰਫ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। फोन पर भी आपको वहाँ बताई जा सकती थी, बताई जा सकती थी। 3 घंटे क्यों वेस्ट किया? 3 घंटे तो जो बाहर दिखाना है कि सरकार सीरियस है, मीटिंग सदी है, निबेड़ना चाहती है, ये प्रभाव देना चाहते हैं। जो लोग अड्डो अड्डी स्टेटा तो आ रहे हैं उन्हें रोकना चाहती है प्रभाव देकर। कोई अगली तारीख भी दी गई है? परसों ही कहा कि परसों आज आप दोबारा बैठ जाएंगे, टाइम सानू नहीं दिया, शायद सब्जी के साथियों वो टाइम मिल जाना है। 22 तारीख को लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद थोड़ा सवाल नहीं मैंने समझा, दोबारा करना बहुत सवाल सुनो। हाँ, मैं झंडा सिंह हाँ, पिंड मेरा जेठू की है, भारतीय किसान यूनियन एकता ग्राहां का मैं सूबे का सीनियर वित्त प्रधान। थैंक यू थैंक यू। बात तो सिर्फ सरकार चर्चा कर मसले को हल कर ये चर्चा अज भी हुई है, परसों भी कहते तुसीं आओ, क्योंकि सरकार तो किसान संगठनों की बैठक खत्म हो गई है। एक एक करके जो तमाम रिएक्शंस आ रहे हैं हम आप तक तुरंत पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस बीच हमारे सहयोगी दीपक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लगातार वहीं पर मौजूद हैं। दीपक, बैठक समाप्त हो गई है, बेनतीजा रही है, किसानों की बातों को भी हम लोग लगातार सुन रहे हैं, अब यहां से आगे क्या? जी बिल्कुल, बैठक समाप्त हो गई है, लेकिन बैठक में कोई निष्कर्ष नहीं निकला, कोई ऐसा समाधान नहीं निकल सका कि इससे इस बात को आगे शांत किया जा सके। और ऐसे में यही कारण था कि लंबी चली इस बैठक के बाद अब इस बैठक को समाप्त तो किया गया है, लेकिन कल का दिन और छोड़ करके परसों दोबारा यानी 3 तारीख को दोबारा से ये बैठक होगी। 3 तारीख को दोबारा किसान संगठनों के साथ सरकार की ये बैठक होगी। इसको लेकर के अभी बात रखी गई है कि कल तो इनको ये भी कहा गया है कि आप वो तमाम पॉइंट्स लेकर के आए जिस पर आप सहमत नहीं है। किसानों से ये कहा गया है कि जिन पॉइंट्स को लेकर आप सहमत नहीं है, जो पॉइंट्स आज आपने बताए हैं उसको लेकर के आप पॉइंट्स लेकर के आए। परसों यानी एक दिन बाद 3 तारीख को दोबारा से बैठक रहेगी। आज की बैठक बेनतीजा रही है, तो फिलहाल किसान जो है वो विज्ञान भवन से बाहर निकले हैं किसान संगठन, इसी बात के साथ कि परसों दोबारा होगी। हालांकि धरना प्रदर्शन यूं ही चलता रहेगा, तमाम किसान जहां हैं वहां बैठे रहेंगे, इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन रहेगा और 3 तारीख को दोबारा चर्चा होगी। यानी कि आज बिल्कुल दीपक, मैं आपके पास वापस आऊंगा, बने रहे हमारे साथ। इस बीच कुछ और रिएक्शंस आ रहे हैं, दर्शकों को सुनवाते हैं।
इतना ही हुआ बस, और कुछ नहीं। किसानों की बातें भी सुनी गई कि हाँ, बात तो हम सब रखा है साथ। किसान के साथ जितना समस्या हुआ, जुल्म हुआ, अत्याचार हुआ, आंदोलन कैसे आगे बढ़ा, ये सारे बात हम सारे संगठन ने रखा। अगली मीटिंग कब होगी सर? परसों एक मीटिंग होगा, सारे लोग का मीटिंग परसों होगा फिर 1 बजे। क्या लगता है सर कि सरकार पॉजिटिव नजर आई बदलाव करने को लेकर के? बोल तो रहे हैं, सहमति होगा दोनों किसान और नेताओं के अंदर, सहमति जिस पॉइंट पे होगा हम उसको विचार करेंगे। तो दीपक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक, ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज तो बैठक बेनतीजा रही, कल का एक दिन और छोड़ा गया है, परसों फिर होनी है बैठक। जो किसान जो तमाम चीजें बोल रहे हैं या जो उनके रिएक्शन हम लोग सुन पा रहे हैं, मान के चलें क्या कि अभी इतना आसान नजर नहीं आ रहा है? क्योंकि जो बातें किसान चाह रहे थे कि जिस पर कोई बातचीत हो जाए या सहमति बन जाए, उसको लेकर के तो कुछ बात अभी इस बैठक में अभी तक तो कम से कम नहीं बनी है। दीपक। हाँ, जी बिल्कुल, अभी तक कोई बातचीत नहीं बनी, कोई सहमति नहीं बन सकी। यही कारण है कि 2 दिन बाद परसों का समय फिर से रखा गया है। एक दिन कल का दिन छोड़ा गया है और ये कहा गया है कि आप अपने पॉइंट्स लेकर के, आज तमाम बातें रखी गई, कमेटी की भी बातें रखी गई। ये कहा गया कि प्रस्ताव कमेटी जो है उसको लेकर के चर्चा की जाएगी, तमाम पहलुओं को लेकर के यहाँ पर चर्चा की गई, कमेटी बनाई जाती है। लेकिन किसानों ने उस कमेटी के निर्णय को भी इनकार कर दिया कि कमेटी केवल टालने की बात होती है। उनका कहना है कि धरना प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा, समितियां तो पहले भी बनाई जा सकती थी, 2 महीने हो गए इस प्रदर्शन को चलते हुए। इसको लेकर के किसान पूरी तरीके से सहमत नजर नहीं आया और आखिरकार ये बातचीत जो है विफल रही है। लेकिन विफल के साथ साथ एक दिन का समय छोड़ करके, कल का दिन समय छोड़ के 3 तारीख को दोबारा बैठक होगी। ये आज तीसरे दौर की वार्ता थी। 2 दौर की वार्ता तब हुई थी जब ये पंजाब में धरना चल रहा था, रेलवे ट्रैक जाम थे, पंजाब में प्रदर्शन चल रहा था, तब भी 2 बार बैठक हो चुकी थी। आज ये तीसरे दौर की बैठक थी, जो तीसरे दौर की बैठक भी विफल रही है। अब चौथे दौर की बैठक 3 तारीख को बुलाई गई है। 3 तारीख को चौथे दौर की बैठक होगी। इनसे कहा गया है कि अपने पॉइंट साथ लेकर के आए, अपनी तमाम बातें रखें। हालांकि सरकार अब भी कह रही है कि सकारात्मक है ये बातचीत। सरकार बिल्कुल। चलिए दीपक, आप हमारे साथ बने रहिए, इस खबर पर हम आपसे लगातार बातचीत जारी रखेंगे क्योंकि ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर है, लगातार हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, फौरन वापस आते हैं।